हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए आईटीबीपी की तरफ से एक भर्ती जारी हो गई है, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर। और इसका फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है 13 अक्टूबर से रात, यानी कि 13 अक्टूबर का रात 00:01 आवर्स से स्टार्ट हो चुका है। कब तक रहेगा? तो ये रहेगा 11 नवंबर 2022, कितना, रात को 11:59 तक ये रहेगा। अब वैकेंसीज कितनी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए कि मेल के लिए टोटल 20 वैकेंसीज है और फीमेल के लिए टोटल 3 है। इसमें से मेल के लिए यूआर की 11 है, ईडब्ल्यूएस 2 है, ओबीसी 3 है और एससी की 4 है। फीमेल के लिए 2 वैकेंसी है, यूआर की और 1 एससी की है। अब एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर का काम क्या होता है, तो उसके लिए बता दूं आपको कि जनरली जो भर्तियां अभी तक पीछे हुई हैं एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की, वो लोग, उनको काउंसलिंग का काम होता है कि कोई छुट्टी जा रहा है जवान, कोई छुट्टी से आ रहा है, उनकी काउंसलिंग करना, उनसे बात करना, किसी का कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसको उच्चाधिकारियों तक अवगत करवाना, ये सब काम होता है। अब एज कितना है, तो एज देखिए यहाँ पर 11/11/2022, 11/11/2022 से एज काउंट होगा और वो एज है 20 से 25 ईयर्स। यानी कि आप 11/11/2011 नवंबर 2022 को आपकी आयु 20 साल होनी चाहिए और 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको छूट दी गई है कि जिसमें एससी एसटी ओबीसी और एक्स सर्विसमैन जो है उनको यहाँ पे छूट मिला है। एसटी के लिए उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि एसटी का यहाँ वैकेंसीज नहीं है इसलिए एसटी के बारे में नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो है डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप ग्रेजुएट होने चाहिए और ग्रेजुएट में विथ साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। साइकोलॉजी के साथ में यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट रखते हुए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या अथवा क्या है, डिग्री आप ग्रेजुएट होने चाहिए और विथ बैचलर्स ऑफ एजुकेशन और बैचलर्स ऑफ टीचिंग और इक्विवेलेंट, यानी कि आपने बीएड किया हो आपने या बैचलर्स ऑफ टीचिंग के इक्विवेलेंट कोई दूसरा क्वालिफिकेशन है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो छूट दी गई है उसके बारे में बताया गया है। आयु सीमा में छूट एक्स सर्विसमैन के लिए बताया गया है और ईडब्ल्यूएस के लिए बताया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, तो फिजिकल स्टैंडर्ड वही है जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर के लिए होता है। 170 मेल कैंडिडेट्स के लिए, 157 फीमेल के लिए, 80 से 85 मेल कैंडिडेट्स के लिए ओनली चेस्ट मेजरमेंट है। और जो कैंडिडेट्स गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और सिक्किम और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम से जिन्होंने किया है उनके लिए 165 है और ये जहाँ वो जो मूल निवासी हैं वहां के, और 155 है। मिनिमम स्टैंडर्ड हाइट का हो गया। उसके बाद में मेडिकल के बारे में बताया गया है कि 6/6 होना चाहिए और 6/9 वर्स आई। विजुअल करेक्शन जो है किसी भी प्रकार का वो परमिटेड नहीं है। CP3 कलर विजन उसके बारे में बताया गया है और टैटू के बारे में बताया गया है। वही जो मेडिकल गाइडलाइन एसएससी जीडी में लागू होता है वही सब यहाँ पर लागू होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, 11 नवंबर तक रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो देखिए सबसे पहले होगा यहाँ पर फेज 1 में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो क्या है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर रन है 7.5 मिनट में और 11 फीट लॉन्ग जंप है, 3 चांस दिया जाएगा। 3.5 फीट हाई जंप है तो उसमें भी 3 चांस।
महिलाओं के लिए 800 मीटर रेस है जो कि 4:45 में करनी है, 9 फीट लॉन्ग और 3 फीट हाई जंप है। ये 3 चांसेस इनको दिया जाएगा। पीटी जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है और उसके बाद पीटी में जो क्वालिफाई हो जाते हैं उनके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो मेजरमेंट है वो क्वालिफाई पीटी विल बी स्क्रीन फॉर हाइट चेस्ट, वो सब होगा। और उसके बाद सेकंड फेज जो है वो रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम का सिलेबस भी यहाँ पर बताया गया है कि 100 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू, जो कि ओएमआर बेस भी हो सकता है और सीबीटी भी हो सकता है, जैसा भी फोर्स चाहे उस तरीके से किया जा सकता है। सिलेबस क्या होगा, तो इंग्लिश, जनरल इंग्लिश होगा 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन, जनरल हिंदी होगा 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चंस, और जीके 20, मैथ 20 और सिंपल रीजनिंग ये आपके 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चंस हो गए। और कितना मिनिमम चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, तो कितना मिनिमम चाहिए उसके लिए कहा है 35 और 33, लेकिन मेरिट बनेगी तो मेरिट के बाद आपका सेकंड फेज जो है वो वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। पूरा नोटिफिकेशन आईटीबीपी का साइट पर दिया हुआ है, आप पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें और उसके बाद अप्लाई करना है। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ ही रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी उसके साथ ही होगा, यानी कि समय नहीं मिलेगा, मेडिकल गाइडलाइन में संशोधन हो चुका है। और जनरल इंस्ट्रक्शंस उसमें दिया है। तो देखिए, आप भी यदि क्वालिफाई इन जो इसका क्वालिफिकेशन है वो यदि आपके पास है और आप भी मेडिकल क्राइटेरिया, आप फिजिकल क्राइटेरिया वो सब आप फुलफिल करते हैं, तो और जुड़ना चाहते हैं जो हिमवीर परिवार जो है उसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, बर्फीली चोटियों पे आईटीबीपी के रूप में आईटीबीपी के साथ अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो आप आवेदन कीजिए। और एक कहते हैं कि एक तरह से एक सिविल काम है, एजुकेशन एंड टेस्ट काउंसलर जो है उसका काम एक तरह से सिविल जॉब है। वो एक कॉम्बेटाइज तो है, वो आपको हथियारों की आपकी ट्रेनिंग होगी, सब कुछ होगा, लेकिन काम क्या रहेगा, काउंसलिंग का काम रहेगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।